हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.2। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 2, फ्रीडम। अब अगर फ्रीडम की बात करें तो इसका एक्चुअल मतलब है आज़ादी। आज़ादी का मतलब बंदिशों का ना होना। तो एक इंसान को फ्री कब बोलेंगे? जब वो बिना किसी दबाव के अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे तो सारे स्वतंत्रता सेनानी क्या बोलते थे कि हमें फ्रीडम दो, हमें आज़ाद करो। इस आज़ादी से उनका मतलब ये था कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएं और अपने हिसाब से अपने देश को चला पाएं। राइट। फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि हर इंसान को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। और एक फ्री सोसाइटी उसे ही कहा जा सकता है जो अपने मेंबर्स को अपनी एबिलिटीज डेवलप करने का मौका दे बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ठीक। पर अब इससे हमें ये नहीं समझना कि समाज में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे। रूल्स होंगे, पर वो रूल्स जस्टिफाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि मेरा किसी को मारने का मन है, मुझे उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। नहीं। तो समाज में बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अब ये देखें कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं। ठीक। फ्री होने से हमारा मतलब है उन रिस्ट्रिक्शंस को कम करना जो हमें हमारे डिसीजंस लेने से रोकती हैं। अब ध्यान रहे कि यहाँ हमारा मोटिव रिस्ट्रिक्शंस को कम करना है, उन्हें ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। और सोसाइटी का काम है अपने मेंबर्स को अपनी पसंद के हिसाब से अपने डिसीजंस लेने देना, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, साइंस में, आर्ट्स में या म्यूजिक में। अब हमने ये बात कर ली कि कुछ कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए और वो जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। पर अगला सवाल आता है कि ये कंस्ट्रेंट्स लगाएगा कौन? अब ये कंस्ट्रेंट्स दो तरह से लगाए जा सकते हैं। पहला फोर्सफुली और दूसरा गवर्नमेंट के थ्रू। अब अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो लोगों का भी कंट्रोल रहता है सरकार पे, और इसीलिए सरकार कोई गलत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। इसीलिए ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ पीपल। अब फोर्सफुली कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। इसमें भी दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं। एंड क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, उनकी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो यहाँ कंस्ट्रेंट फोर्सफुली लगाया गया, बट वो जस्टिफाइड था। दूसरी तरफ अगर हम कहीं गांव में देखें जहाँ आज भी जाति के नाम पे लोगों में बहुत भेदभाव होता है, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाता, यहाँ कंस्ट्रेंट्स फोर्सफुली लगाए गए हैं, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में देखते हैं कि हमें कंस्ट्रेंट्स क्यों चाहिए। अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, जो मैंने थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल से समझाई थी, कि अगर सोसाइटी में शांति बनाए रखनी है तो कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं। हर इंसान के अपने व्यूज़ होते हैं और अक्सर ये दूसरों के व्यूज़ से डिफर करते हैं। लोग हर वक्त लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। इसीलिए हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सोसाइटी को सही तरीके से चलने में मदद करते हैं। वैसे आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपनी बात बिना डरे सामने रख सके, हर कोई अपने हिसाब से जी पाए, लोगों में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए। बट ऐसा होता नहीं है। अक्सर लोग इसका उल्टा करते हैं। अगर कोई उनके व्यूज़ को अपोज करता है तो उन्हें वो पसंद नहीं आता, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। अब एक टॉपिक आपकी बुक में है, हार्म प्रिंसिपल। एक बार इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी एसे ऑन लिबर्टी में इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसमें उन्होंने बहुत लॉजिकल बात की। इन्होंने इंसान के एक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला, सेल्फ रिगार्डिंग, यानी ऐसे एक्शंस जो सिर्फ उसी इंसान को अफेक्ट करते हैं, बाकी किसी को नहीं। और दूसरा, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जो दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसमें मिल्स ने कहा कि वो एक्शंस जो सिर्फ हमें अफेक्ट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे एक्शंस जो दूसरों को अफेक्ट करते हैं, उसमें कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। यानी ऐसे में इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे किसी और व्यक्ति को हार्म पहुंचे। ठीक। मिल्स के मुताबिक फ्रीडम समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस पे रोक तभी लगानी चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो। अगर हार्म माइनर है, यानी कम है, तो कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल ही काफ़ी है।
लोगों को दूसरों के व्यूज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी जगह पे खुद को रख के देखना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे को बेहतर समझ पाएँ और कोई हार्म ना पहुँचाए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताया गया है। यानी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पर उनका जस्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जस्टिफाइड का मतलब है जायज़ होना। ठीक। अब अगला टॉपिक है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी को फ्रीडम फ्रॉम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप नहीं चाह रहे कि कोई भी आपके काम में इंटरफेयर करे या दखलंदाजी करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको भूख लगी है पर रेस्टोरेंट का ओनर आपको अंदर नहीं आने दे रहा, तो ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हुई, यानी बाहर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हुई। अब आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी पे। इसे फ्रीडम टू से बताया जाता है। नेगेटिव लिबर्टी में हम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस को मना करने की बात कर रहे थे। यहाँ हम खुद फ्रीडम से अपने काम करने की बात कर रहे हैं। जैसे फ्रीडम टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। या अगर इसे रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल से समझें, तो सपोज आपको भूख लगी है एंड आप रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो, पर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ आप अपनी वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो। कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, बट आप अपनी वजह से ही रिस्ट्रिक्टेड हो। आपको फ्रीडम है पैसे कमाने की, पैसे कमाओ और खाओ। ठीक। यहाँ बात आपकी खुद की डेवलपमेंट की होती है। जितनी आप अपनी डेवलपमेंट करोगे, उतनी रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, और इसे बचाने के लिए लोगों को थोड़ा पेशेंट बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। तो अपनी बात बिना डरे खुल के कहने का हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बोल के, लिख के, कैसे भी। लेकिन बाकियों की तरह ये भी पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में गलत बोलना, ये सही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे लोगों के बीच वायलेंस पैदा हो। तो अभी इतने सारे मैंने ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के एग्जाम्पल दिए, तो इन्हें मानने में ही हमारी भलाई होती है। ठीक। तो ये है हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें लिखें, और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।